अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं, यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा प्रमुख की बड़ी बैठक होने जा रही है। 19 सितंबर को लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई है बसपा की तरफ से और सभी जिला अध्यक्षों, मंडल कोऑर्डिनेटर्स को इस बैठक में शामिल होना होगा। सेक्टर प्रभारी, बाम से जिला प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उपचुनाव वाली 10 सीटों पर खास रणनीति बनाई जानी है बसपा की तरफ से। 10 सीटों पर बसपा के लिए अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रदेश भर में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों का मायावती फीडबैक लेंगी। 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पार्टी पदाधिकारियों को तलब किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर शोधे के डर से 11वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। तो इस लड़के की वजह से 11वीं साल की 11वीं क्लास की जो ये छात्रा है, इस स्कूल जाना छोड़ा है। पुलिस इस मामले पर केस दर्ज कर लिया है। 3 दिन के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी लेकिन नहीं हुई है, जिससे परिवार नाराज है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में स्कूल गेट से छात्रा वापस लौटती दिखी है। फिरोजाबाद से खबर, जहां बीती रात रिहायशी इलाके में बने पटाखा गोदाम में विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई। इस पर अपडेट आप ये भी ले लीजिए। 11 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। 5 लोगों की मौत, 11 लोग हुए हैं घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कई और मकान जो हैं वो धराशायी हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। थाना शिकोहाबाद में सोमवार रात करीब 10 बजे के बाद एक मकान में भयानक विस्फोट होता है। धमाके से आसपास के 9 मकान धराशायी हो गए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि 1-2 किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनी है लोगों ने धमाके की। घटना की सूचना पर जिले के आला अफसर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचती है। आगरा रेंज के आईजी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से करने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। जिनसे बात हो रही है, जिनके घर हैं, उनके घर वाले के हिसाब से 1-2 लोग अभी मेरी जिनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा है वो वहाँ पर दबा हुआ है। एक और लोगों ने कहा कि 1 और लोग हो सकते हैं। सबसे पहला काम राहत देना है, उनका इलाज कराना है और जो इसमें एक सदमा लोगों को लगता है उससे दूर करना है और बाकी और चीज़ों पर जिसके द्वारा जो गलती की गई है उस पर हम लोग खड़ी कार्रवाई करें। उधर शाहपुर में गर्रा नदी में बाढ़ आने से लोग परेशान हैं। शाहजहांपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में पानी आ जाने से किसानों की धान की फसल और सब्जियां नष्ट हो गई हैं। नदी के प्रभाव से उपजाऊ जमीन को कटान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों के लिए ये बाढ़ मुसीबत लेकर आई है। प्रशासन रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की सूचना पर कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा चुका है। बाढ़ की जानकारी हुई है। सिंचाई विभाग से बाढ़ राहत खंड से जानकारी दी गई है कि कुछ पानी छोड़ा गया है बांधों से, वो आज कल में पहुंचने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पूर्व में भी बाढ़ आई थी, इसमें हम लोगों द्वारा अथक प्रयास करके जनता को राहत प्रदान की गई। उसी प्रकार हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एसडीआरएफ की टीम हमारे पास आ गई है, पीएसयू की फ्लड कंपनी भी हमारे पास आ गई और प्रशासन द्वारा बोटों की व्यवस्था कर ली गई है। सारी तैयारी हम लोग कर ली गई। यदि कोई भी समस्या आती है तो हम लोग निपटने के लिए तत्पर तैयार हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, हमीरपुर की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पशु बाड़े में घुसकर 37 भेड़ों को मार डालने वाले लकड़बग्गों की तलाश में वन विभाग की टीमें इस समय लगी हुई हैं। चित्रकूट धाम मंडल के वन संरक्षक ने घटनास्थल और खोज में यहां पर टीमें लगा रखी हैं। टीमों का जायजा भी लिया जा रहा है। टीमों की तरफ से जो जायजा लिया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सभी लकड़बग्गों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लकड़बग्गों की कोई लोकेशन नहीं मिली है। ग्रामीणों में व्याप्त दहशत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदहा वन रेंज के पाटनपुर गांव में लकड़बग्गों के झुंड ने गांव के पशुबाड़े में भेड़ों पर अटैक किया है। कुल मिला के हमारी 20 से 25 लोगों की टीम शिफ्ट में, कोई रात में कोई दिन में यहाँ पे लगाए गए हैं और उसका जो है ट्रैक पता कर रहे हैं कि वास्तव में किस तरफ से आया था, किस तरफ से और कितनी एग्जैक्ट उसकी संख्या होगी। तो इस चीज़ की हम लोग जानकारी
जुटा रहे हैं। अभी तक जो देखने से अनुमान लगा है, वो लग रहा है कि किसी भी दशा में लकड़बग्घों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वैसे हमको निशान एक ही के मिल रहे हैं क्लियर। और ये बढ़ते हैं आगे, खबर उन्नाव की आपको बताते हैं, जहां अग्निशमन विभाग की रेड में थाना विहार क्षेत्र के गांव में अबरार नाम का लड़का अवैध पटाखे बनाते पकड़ा गया है। पकड़े गए युवक अबरार के पास से काफी मात्रा में बने हुए और अध बने हुए पटाखे बरामद किए गए हैं। यही नहीं, अबरार के पास से पटाखे बनाने का सामान भी बरामद हो चुका है। अबरार अपने घर पर ही चोरी छिपे अवैध पटाखे बनाने का काम काफी दिनों से कर रहा था। उन्नाव सीएफओ को मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बड़ी सफलता मिली है। अबरार नाम का ये शख्स अपने घर में अवैध ढंग से पटाखे बनाने का जो काम करता था, जिसके पास से सीएफओ ने खुद मौके पर पहुंचकर कई पटाखे और कई पटाखे बनाने के सामान बरामद कर लिए हैं। बाहर गिराओ इसमें। उधर हरदोई में बीच सड़क पर लड़कों को स्टंटबाजी करके रील बनाना भारी पड़ गया। आपको भी दिखाते हैं स्टंटबाजी का वीडियो, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब एसपी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली शहर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 3 स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया है। तेज रफ्तार में देखिए, बड़े बाजार में रिहायशी इलाके में भी बाइक चलाई जा रही है, जिस पर तय संख्या से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। नाबालिग इनमें से एक निकला है। पुलिस ने इनके पास से 4 बाइक्स को सीज किया है। खबर आगरा से है, जहां पर परिवार परामर्श केंद्र में अनोखा मामला सामने आया, जिसको सुनकर काउंसलर्स के होश उड़ गए। दरअसल एक महिला ने अपने पति पर 40 दिन में सिर्फ 6 बार नहाने का आरोप लगाया है। आगरा की रहने वाली एक युवती की शादी 40 दिन पहले आगरा के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद पत्नी ने अपने पति से नहाने के लिए कहा तो वो रोजाना टालने लगा। पत्नी ने जब जोर दिया तो पति ने गंगा जल की 4 से 5 बूंदें डालकर शरीर पर पंच स्नान करने की बात कह डाली। जब लगातार ऐसा होता रहा तो पत्नी ने ससुरालियों से बातचीत की, अपनी शिकायत बताई। इसके बाद जो सच ससुराल के लोगों ने बताया, उसे सुनकर पत्नी मायके चली गई। पत्नी ने मायके जाकर पुलिस में पति की शिकायत दर्ज कराई। मामला परामर्श केंद्र पहुंच गया। पत्नी ने रोज नहाने पर ही साथ रहने की शर्त रख डाली है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है। बढ़ते हैं आगे, आगरा के बाद खबर गाजियाबाद से है, जहां पर डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर लोगों को समझाया बुझाया गया, शांत कराया गया मामला। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल को सीज कर दिया। फरार डॉक्टर की तलाश कर रही है पुलिस। थाना मोदी नगर क्षेत्र की घटना है।